चलिए आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो जरा पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें राजस्थान की राजनीति के दिग्गजों की है। तस्वीरों में सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और है विपक्ष के नेता। तस्वीरों को दिखाने की वजह से पहले आपको कोरोना से अपडेट करवा देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 42,909 नए मामले सामने आए। 380 लोगों की जान गई, जबकि 34,763 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 7,766 का इजाफा हुआ है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3,76,324 पर पहुंच गया है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं इन तस्वीरों की। ये सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर वहां तक पहुंचाती है जहां से ये जनता की भलाई के लिए काम कर सके। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सीएम अशोक गहलोत है और बीजेपी विपक्ष में है। प्रदेश ही नहीं, देश की दो बड़ी पार्टी जो जनता की भलाई के खोखले दावे करती है। अब जरा इन दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष की इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक और है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जी प्रदेश के खेल मंत्री के साथ एक कार्यक्रम में हैं। अब यहाँ देखिए, जिस नियम कानून की पालना के लिए खुद सीएम गहलोत अपील करते हैं, गहलोत जी के मंत्री ही कैसे उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, एक और मंत्री जी भी है जिनका नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास। उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गहलोत जी के मंत्री नियम तोड़ रहे हैं तो विपक्ष के नेता इन्हें घेरते क्यों नहीं। तो जरा विपक्ष के उन नेताओं की तस्वीरें भी देख लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। इन तस्वीरों पर टिप्पणी भी क्या करे, यहाँ तो हर नियम तार तार हो रहा है। अब जरा एक तस्वीर और देख लीजिए। ये है आरएलपी पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी नागौर से लोकसभा सांसद है। ये भी प्रदेश की जनता की भलाई के लिए तीसरे मोर्चे के दावे ठोकते रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए नियमों की किस तरह अवहेलना कर रहे हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। जनता को दिखाना है कि हम उनके कितने शुभचिंतक हैं, जो कोरोना काल में भी उनके साथ उनके बीच है। लेकिन ये जनता के बीच कब तक रहते हैं, ये आम जनता अच्छे से जानती है। वैसे इसी साल जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब नेताओं के इसी प्रचार प्रसार को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और इसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बीते दिनों ही जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, जिनमें देश के पीएम मोदी भी पीछे नहीं थे, जो लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए खुश होते थे। और वो भी तब जब कोरोना फैला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट की भी सख्ती दिखाई दी थी। कोरोना ने लोगों का काम धंधा बंद किया, बच्चों के स्कूल बंद किए, लोगों का मेल मिलाप बंद किया। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो वो है चुनाव। अब चुनाव में वोट देने कौन जाता है, या फिर चुनावी रैलियां और बूथों से कोरोना भी डरता है, ये तो अब सियासत के ये शहंशाह ही बता सकते हैं। फिलहाल राजस्थान तक की सभी प्रदेशवासियों से और उनके प्रतिनिधियों से यही अपील है कि वो अपने नेता के लिए भीड़ बनकर अपनी जान जोखिम में न डाले, मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।